So class 4th, this is your next chapter, that is chapter 3rd. We eat healthy food. हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए. तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड. हमें खाना कहाँ से मिलता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग तरीके के खाने, फाइबर्स एंड वाटर, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है खाना हमें क्या देता है. फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क. फूड हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है. हेल्प अस टू ग्रो, हमें बढ़ने के लिए मदद करता है. एंड रिपेयर द बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, रिपेयर करता है. हेल्प अस टू फाइट डिजीज़, यानी बीमारियों से लड़ने में भी क्या करता है, मदद करता है. फूड से क्या होता है कि अगर आप 2-3 दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपको अपनी बॉडी में एनर्जी फील नहीं होगी, आप बहुत ही ज़्यादा वीक फील करोगे. ठीक है, तो आपको खाना खाना क्या है, बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फूड. हमें खाना कहाँ से मिलता है. हमें खाना मिलता है, देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ ऑल फूड्स. हर तरीके के फूड के कितने होते हैं, 2 सोर्सेज होते हैं. एक तो क्या होता है कि वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, और दूसरा हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से. तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, प्लांट से हमें मिलता है पल्सेस, वेजिटेबल, फूड्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस. और एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, एग्स, फिश, मीट एंड चिकन. इस तरीके के फूड के मिलते हैं हमें एनिमल से. और पल्सेस, ग्रेन, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. अलग अलग तरीके का फूड. फूड क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इन न्यूट्रिशंस में क्या होता है, एनर्जी ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं और डिजीज़ यानी बीमारियों से लड़ते हैं. और इनमें और क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होता है. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में. तो दीज प्रोवाइड अस हीट. सम ऑफ द फूड कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है. इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बीटरूट हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, सीरियल्स जैसे मेज़, कॉर्न, बार्ले, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एक तो हीट प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी. द नेक्स्ट पॉइंट इज फैट्स. फैट्स क्या करता है, हमारी बॉडी को ये भी क्या करता है, हीट और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. लेकिन सेम अमाउंट ऑफ फैट गिव्स अस ट्वाइस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा क्या करता है, फैट्स हमें ट्वाइस एनर्जी यानी दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और क्या करता है, जितने भी बॉडी पार्ट्स, ओल्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, रिपेयर करता है. द नेक्स्ट फूड, दिस फूड इज़ रिच इन न्यूट्रिशंस. एंड कहाँ से मिलता है हमें प्रोटीन, मीट से, चिकन से, फिश से, एग से, बीन से, पल्सेस यानी पल्सेस से, दालों से, मिल्क और चीज़ से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है. सो द नेक्स्ट इज मिनरल्स एंड विटामिन्स. मिनरल्स और विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करते हैं. दे आर नेसेसरी फॉर हेल्दी स्किन. स्किन अगर आपको हेल्दी चाहिए तो ये भी क्या है, बहुत ज़रूरी है. कहाँ कहाँ से मिलता है ये मिलता है हमें मिल्क से, फ्रेश वेजिटेबल से, चीज़ से, फिश से, एग से और फ्रूट से. जो मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है. जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स को क्या करता है, बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है. और आयरन हमारे ब्लड को क्या करता है, रेड रखता है. अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड का कलर क्या हो जाता है, धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाता है. द नेक्स्ट इज फाइबर. फाइबर इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी. फाइबर ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बट वी नीड इट थ्रू द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ आर इंटेस्टाइन. हमारे पेट से, हमारी आंत से क्या होता है कि अगर हम फाइबर खाते हैं, फाइबर पीते हैं तो क्या होता है कि हमारे
पेट को, हमारी आंत को, हमारे इंटेस्टाइन को क्या करता है, हेल्प करता है जितना भी हमारी बॉडी में वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है यूजुअली हमें, स्पेशली स्टेम से और लीव्स ऑफ प्लांट से। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर। पानी क्या करता है, पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, खाने को पचाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितना भी वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और हमारे बॉडी सेल्स जो होते हैं उनको क्या करता है, फंक्शन प्रॉपरली यानी इजीली चलाता है। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या है, वी हैव सीन दैट न्यूट्रिशंस हैव स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म आवर बॉडी। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल फंक्शंस करते हैं, लेकिन जो द टोटल फूड वी ईट डेली इज़ कॉल्ड आवर डाइट। हम पूरे 24 घंटे में जो भी खाते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी डाइट कहलाती है। बट अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिशन इज़ द राइट अमाउंट विच इनफ फाइबर एंड वाटर इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, जिसमें एक प्रॉपर एक राइट अमाउंट में क्या हो, फाइबर हो और पानी हो, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ये हमें किस तरीके के खाने में मिल जाता है, अगर हम प्रॉपर तरीके से खाते हैं खाना, जैसे दाल, हरी सब्जियां खाई, दालें खाई। लेकिन अगर हम ज़्यादातर फास्ट फूड खाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स क्या होंगे, नहीं मिल पाएंगे। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड, हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए फूड को, हमें क्या करना चाहिए, फूड को केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। जो स्पॉइल्ड फूड होता है, ख़राब फूड होता है, उसको क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ठीक है, ग्रेन्स को केयरफुली चूज़ करना चाहिए। हमें वेजिटेबल्स और फूड को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली वॉश टू रिमूव डस्ट एंड डर्ट। पील द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल को छील के यूज़ करना चाहिए। वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले अपने हाथ भी क्या करना चाहिए, प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। बर्तन, एक धुले हुए खाना हमेशा धुले हुए बर्तन में पकना चाहिए। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। आप जब भी खाना खा रहे हो तो खाना के सामने या ना तो छींको और ना ही खांसो। अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो अपना फेस दूसरी साइड करो। एंड इट इज़ कवर्ड विद योर हैंड और योर नी, हैंड और योर एल्बो। द नेक्स्ट इज़ ऑलवेज कीप फूड द कवर। आपका खाना क्या होना चाहिए, हमेशा कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर खुला हुआ होगा तो उसमें कुछ भी गिर सकता है, लाइक एज लिजर्ड्स या फिर हाउस बीज। तो इस तरीके के इंसेक्ट क्या होते हैं, आपके खाने को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। आपको अपना खाना कैसे स्टोर करके रखना चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड नीड्स डिफरेंट स्टोर वेज। हर तरीके खाने को अलग अलग तरीके होते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करने के क्या होते हैं, अलग स्टोर करने के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले दालों को हमेशा एयर टाइट पैक डब्बे में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्हें प्रॉपरली वॉश करके प्रॉपरली सुखाना चाहिए, ऐसे नहीं कि गीली पैक करके रख दी। उसके बाद कंटेनर को क्या होना चाहिए, पूरा एयर टाइट होना चाहिए, पूरा ढक्कन बंद होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि हवा ना पास हो सके, जिसके क्या हो कि उसमें जर्म्स एंटर ना कर सकें। नेक्स्ट है लम्स ऑफ ड्राई सॉल्ट। अगर गीला नमक डालोगे तो भी उसको इफेक्ट करेगा, पूरा प्रॉपरली सूखा हुआ नमक। और ड्राई नीम लीव्स, ये क्या करना चाहिए, हमें हमारे ग्रेन्स में डालना चाहिए, हमारे अनाज और दालों में डालना चाहिए, ताकि क्या हो कि हमारा जो अनाज और दालें हैं वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है व्हीट फ्लोर एंड रिफाइंड फ्लोर, जैसे मैदा, पॉडिग्री, दलिया एंड स्पाइसेस। इनको कैसे रखना चाहिए, ड्राई दैम प्रॉपरली सुखाना चाहिए। फिर स्टोर दैम क्लीन एंड एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। डू नॉट लीव द कंटेनर ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पूरा ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उसे ओपन रखोगे तो क्या आ जाएगा, उसमें न्यू मॉइस्चराइज़र चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो आपकी स्पाइसेस और आटा ख़राब हो जाएगा। इनके ढक्कन को यानी लिड को यानी इनके ढक्कन को क्या करना चाहिए, टाइटली एंड क्विकली आफ्टर यूज़, आपको उसी टाइम बंद कर देना चाहिए और बहुत ही टाइटली। नेक्स्ट इज़ द घी, ऑयल, बटर। इसमें क्या है, दीज शुड बी स्टोर्ड इन ऑल राइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में क्या करना चाहिए, सब
मोस्टली सब चीज़ों को क्या होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो क्या होता है वो चीज़ धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी कंटेनर को ओपन नहीं रखना चाहिए और हमेशा उसे एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चीज़ यानी पनीर। इसमें क्या है, वॉश प्रॉपरली, इसे हमेशा क्या करना चाहिए, धोकर पूरी तरीके से साफ़ तरीके से धोना चाहिए और हमेशा ठंडे पानी में रखना चाहिए, ताकि क्या हो कि इसमें जर्म्स ना जाए और ये ख़राब ना हो। और इसे कहाँ रखना चाहिए, फ्रिज में। इफ़ पनीर इज़ कट इनटू पीसेस, अगर पनीर क्या होना चाहिए, पनीर है आपका पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में, तो उसे हल्का सा भून लो। हल्का से भूनने के बाद में उसे फ्रिज में रख दो और ये बहुत ही टाइम तक क्या रहेगा, सेफ रहेगा। The next point is eggs. एग्स को क्या करना चाहिए, नेवर वॉश एग बिफोर यूज़। एग्स को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए यूज़ स्टोर करने से पहले। स्टोर एग्स विथ पॉइंटेड एंड्स, जो पॉइंटेड एंड होता है उसे हमेशा नीचे की ओर रखना चाहिए। स्टोर दैम इन फ्रिज और इन अ कूल और एयरी प्लेस, कूल और एयरी प्लेस पे रखना चाहिए, ताकि क्या हो कि ये ख़राब ना हो। मोस्टली क्या इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी इट्स हैव अ कवर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ख़राब नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इन्हें भी क्या करना चाहिए कि पॉलीथीन्स हटा लेना चाहिए और हमेशा फ्रूट्स को कहाँ रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए। जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उसे मसलिन क्लॉथ यानी रेशमी कपड़े में रखकर फ्रिज में रखना चाहिए। पटेटोज और ऑनियन, जिंजर्स, गार्लिक शुड बी स्टोर्ड इन वायर बकेट्स, यानी जो वायर्स वाली बकेट्स होती है उसमें रखना चाहिए, ताकि क्या हो, हवा क्रॉस होती रही और चीज़ ख़राब ना हो आपकी। मिल्क, कर्ड एंड क्रीम, इन्हें कहाँ रखना चाहिए, मिल्क एंड कर्ड एंड क्रीम, इट टू किल जर्म्स इफ़ एनी इन इट, ये अपने आप इनके जर्म्स को किल कर देता है जो इसमें ऑलरेडी होते हैं। देन कीप इट इन द फ्रिज, इसे फ्रिज में रखो। और इफ़ देयर इज़ नो फ्रिज, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो देन द बॉयल मिल्क आफ्टर एवरी 5-6 आवर टू कीप फ्री ऑफ जर्म्स, इसे फिर से 5-6 घंटे बाद में फिर से गर्म करो, ताकि जो इसमें जर्म्स हो वो क्या हो जाएं, मर जाएं। नेवर मिक्स ओल्ड एंड फ्रेश मिल्क, कभी भी ओल्ड और फ्रेश मिल्क को मिक्स नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा कि ख़राब हो जाएगा अपना। स्टोर कर्ड एंड क्रीम इन द फ्रिज, कर्ड और क्रीम को कहाँ रखनी चाहिए, फ्रिज में। और दीज शुड बी केप्ट कवर्ड, यानी इन्हें कवर्ड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज मीट, फिश एंड चिकन। स्टोर मीट, फिश एंड चिकन इन द फ्रिज, आपको फ्रिज हर चीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी फ्रिज में होनी चाहिए, लेकिन कवर्ड होनी चाहिए। डू नॉट बाई मोर देन नीडेड, जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उतना ही खरीदो उस चीज़ को, ज़्यादा खराब चीज़ खरीदोगे तो क्या होगा, यूज़ में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी। पुट दैम सॉल्ट ऑन फिश, आपको क्या करना चाहिए, अगर जब आप फिश फ्रिज में स्टोर करते हो तो ऊपर क्या छिड़कना चाहिए, थोड़ा सा नमक छिड़कना चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेड। ब्रेड कीप इट इन एयर टाइट ब्रेड बॉक्स, आपको इससे अगर इसमें क्या होगा कि आप खुले में रख दोगे या फिर बिना पैक किए रख दोगे तो क्या होगा कि एयर क्या होगी, क्रॉस करेगी और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या होगी, वो चीज़ आपकी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएगी। डू नॉट ट्राई टू बाई एज मच एज यू नीड, कोशिश करो उतना ही खरीदने की जितनी आपको ज़रूरत है। आर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड, हमें हमारे खाने को वेस्ट करने से बचाना चाहिए। टेक एज मच फूड एज यू नीड, जितना आपको खाना है उतना ही लो, उससे ज़्यादा कभी भी मत लो। हाँ, अगर कम पड़ रहा है तो थोड़ा और ले लो, लेकिन एक्स्ट्रा मत लो, कि ताकि वो फूड क्या हो, वेस्ट ना हो और किसी और के भी काम आ जाए। सेकंड, डू नॉट लीव फूड इन प्लेट, अपनी प्लेट में कभी भी खाना मत छोड़ो, क्योंकि कोई और वो उस खाने को नहीं खाएगा और क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। डू नॉट ओवर ईट, आप अगर ज़्यादा खाते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाती है। सो जितना आपको खाना है उतना ही खाओ, ज़्यादा कभी भी मत खाओ। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ टेस्टी होती है तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इससे क्या होता है कि उनका डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, यानी पाचन तंत्र भी ख़राब हो जाता है, और उनका क्या हो जाता है कि वो मोटापा, उनमें ओबेसिटी यानी उनमें मोटापा भी बढ़ना शुरू हो जाता है।
नेवर लीव द फूड अनकवर्ड, इंसेक्ट्स एंड रैट्स विल ईट इट अप। ठीक है, अगर आपने किसी खाने को खुला छोड़ दिया तो उसे इंसेक्ट ने टच कर लिया या फिर किसी रैट ने खा लिया, तो उनमें क्या होता है, रैट्स में क्या होती है, कुछ इस तरह की बीमारियाँ होती है जो आपको बॉडी में बहुत जल्दी फैलती हैं, ह्यूमन्स बॉडी में बहुत जल्दी फैलती हैं। तो आपको हमेशा अपना खाना ढक कर रखना चाहिए। स्टोर द फूड स्टफ्स प्रॉपरली। जो फूड स्टफ्स होते हैं या खाने का कोई भी सामान है उसे क्या करना चाहिए, हमेशा प्रॉपरली रखना चाहिए। सो क्लास फोर्थ, this is your chapter third and I hope so that you understand it very well. So next we will going to do our questions and answers. I provided it to you via WhatsApp group, so you have to do your work and I hope so you are studying doing well, your studies are going very well. So in the next session we are going to our next chapter, that is chapter 4. So thank you class.